पीएफआई का रवैया तो बहुत दिनों से दिख ही रहा था गड़बड़। अब जो लोग उनके समर्थन में खड़े थे उनको सोचना चाहिए कि कहाँ तक जर फैला हुआ है इनका। अभी एनआईए लगातार उनके अन्य ठिकानों पर भी छापेमारी कर रही है। एनआईए अपना काम कर रही है, उनको अपना काम करने दीजिए। इतने अनुशासित भीड़ को, जिसको न तो कहीं कोई पुलिस कंट्रोल कर रहा था, स्वयं से कंट्रोल भीड़ सड़क पर आकर देवशिला की एक झलक और पूजन के लिए खड़ी थी। तो ये एक अद्भुत आस्था है देवशिला के प्रति, भगवान राम के प्रति। भगवान राम को भारत के संस्कृति का आधार मानते हैं, इसलिए हम नहीं समझते हैं यह कोई विवाद का कोई सिरफिरा कोई बयान दिया होगा। पुलिस उसकी जांच करेगी, उसकी पड़ताल करेगी। तो उस्मान है उसके साथ। अब उनके मार्गदर्शक प्रशांत किशोर जी हैं, तो प्रशांत किशोर जी इसका स्पष्टीकरण देंगे ना कि उन्होंने इस प्रकार का मार्गदर्शन दिया है क्या, कि क्या करना है नहीं करना है। और नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन में आपके साथ अजय सिंह। एनआईए की टीम है जो पटना के मोतिहारी में पीएफआई के खिलाफ छापेमारी कर रही है। जी आपको बता दें कि एक लड़का ने एक फेसबुक पर पोस्ट किया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो शिला जा रहा है अयोध्या, वो आरएसएस के मंदिर बनने के लिए जा रहा है, लेकिन वो सतर्क रहें, वो बाबरी मस्जिद के ऊपर बनाया जा रहा है, वो बाबरी मस्जिद को दबदारी कर रहे हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं बीजेपी के विधायक पूर्व मंत्री जीवेश कुमार मिश्रा। हम इनसे बात करेंगे। सर, एक फेसबुक पर आपत्तिजनक पोस्ट करते हुए वो धमकी बड़ा पोस्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो शिला जो जा रहे हैं अयोध्या उसे उड़ा दिया जाएगा। प्रशासन अपना काम करेगी। फेसबुक पर बहुत लोग बहुत प्रकार की बात लिखते हैं। सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का अगर कोई काम करेगा तो प्रशासन अपना काम करेगी, उसकी जांच करेगी। वो कौन लोग हैं जो इस प्रकार सामाजिक सौहार्द बिगाड़ना चाहते हैं, उन पर प्रशासन अपना कार्रवाई करेगी। जिस तरह से कहें कि एनआईए के जो छापेमारी चल रही है पीएफआई के खिलाफ, लेकिन पीएफआई जिस तरह से कहें बड़ा एक जाल बिछता जा रहा है, 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, तो क्या कुछ कहिएगा इस तरह से? जो पीएफआई का रवैया तो बहुत दिनों से दिख ही रहा था गड़बड़। अब जो लोग उनके समर्थन में खड़े थे उनको सोचना चाहिए कि कहाँ तक जर फैला हुआ है इनका और किस प्रकार राष्ट्र विरोधी गतिविधि में ये संलिप्त थे। पटना से उसकी शुरुआत हुई और आज वो कहाँ कहाँ उनका जड़ फैला हुआ है। दरभंगा, पूर्णिया, हर जगह बिहार में अपना नेटवर्क बना चुके हैं और राष्ट्र विरोधी एक्टिविटी में लगे हुए, उसकी प्रमाण भी मिल गई है। तभी एनआईए लगातार उनके अन्य ठिकानों पर भी छापेमारी कर रही है। एनआईए अपना काम कर रही है, उनको अपना काम करने दीजिए। जिस तरह से कहा जाए कि राम मंदिर का जो शिलान्यास पत्थर लेके जाया जा रहा है, इस तरह के आपत्तिजनक फेसबुक पर पोस्ट करना कहीं ना कहीं लग रहा है कि फिर से वो माहौल बनने वाला। जिस तरह से राम मंदिर का शिला पत्थर नेपाल से आया है और आप देखे हुए कि बिना किसी सूचना जानकारी के जब वो पत्थर नेपाल से चला है, नेपाल में भी सनातनी भक्तों का बड़ा हुजूम लगा। और मैं गवाह हूँ, मैंने इंडिया बॉर्डर के पास ही मैं था। नेपाल बॉर्डर पर आने के बाद शिला पत्थर को नेपाल से इंडिया घुसने में, उसका नाम देवशिला है, और उसको नेपाल से इंडिया घुसने में बॉर्डर में केवल 4 घंटे लगे। और इस साइड आने के बाद बगैर जानकारी के मैंने अपनी ज़िंदगी में इतनी भीड़ सड़क के किनारे 6 घंटा 8 घंटा लेट से देवशिला हमारे विधानसभा में पहुंचा। और आप यकीन मानिए कि हमने अपनी इतनी बड़ी ज़िंदगी में इतनी भीड़ सड़कों पर और इतने सिविलाइज्ड भीड़, इतने अनुशासित भीड़ को, जिसको न तो कहीं कोई पुलिस कंट्रोल कर रहा था, स्वयं से कंट्रोल भीड़ सड़क पर आकर देवशिला की एक झलक और पूजन के लिए खड़ी थी। तो ये एक अद्भुत आस्था है देवशिला के प्रति, भगवान राम के प्रति एक गजब की आस्था है। भगवान राम भारतीय संस्कृति के आधार हैं और भगवान राम से तो मिथिला का और अद्भुत नाता है। मिथिला के वो दामाद भी हैं, भगवान तो हैं ही और मिथिला के वो दामाद भी हैं। तो इसलिए उनकी मूर्ति बनेगी जिस शिला से, उसके जाने मात्र से उसको भेज करके नेपाल भी आह्लादित था। और जिस मार्ग से मिथिला से वो जा रहा था, मिथिलावासी भी सड़क के किनारे खड़े होकर के उस अभिवादन कर रहे थे, पूजन कर रहे थे। तो ये एक अद्भुत चीज़ है। अब इसको लेकर के कहीं किसी में कोई किसी प्रकार की कोई सरफिरा किस्म का आदमी कुछ बयान दिया होगा। इस देश के हिंदू और मुसलमान सभी भगवान राम को भारत के संस्कृति का आधार मानते हैं,
इसलिए हम नहीं समझते हैं यह कोई विवाद का कोई सिरफिरा कोई बयान दिया होगा। पुलिस उसकी जांच करेगी, उसकी पड़ताल करेगी। और राम मंदिर अगर अयोध्या में बन रहा है तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार पर बन रहा है। सभी साक्ष्य जुटा करके ही निर्णय आए थे, उस आधार पर बन रहा है। तो ये सब बात अब चर्चा का विषय नहीं। अब रामलला का मंदिर वहाँ बनकर तैयार हो चुका है, अगले साल से दर्शन शुरू हो जाएगा। ये अद्भुत काम अब हो चुका है, इसलिए इस पर किसी प्रकार की कोई इसकी व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं। सुल्तान उस्मान ने जो फेसबुक पर पोस्ट किया तो उन्होंने कहा कि ये आरएसएस का मंदिर बन रहा है, वो बाबरी मस्जिद का जगह पर है। उनकी बाबरी मस्जिद मत भूलिए कि उनकी वो कौन है मुझे नहीं मालूम है, न उनके बयान के अगेंस्ट मैं कोई बयान देना चाहता हूँ। ऐसे व्यक्ति को कोई सिरफिरा ही कह सकता है जो देश के अंदर इतना बड़ा ट्रायल चला है और ट्रायल के बाद सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय है, उस पर सभी प्रकार के साक्ष्य को देखने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है और उस पर वह मंदिर बन रहा है। इस पर अब कोई विवाद ही नहीं, कोई किसी प्रकार का सवाल ही नहीं है। तो अब कोई सिरफिरे किस्म का आदमी सामाजिक माहौल अगर बिगाड़ना चाहता है तो वो राज्य सरकार का काम है, उस पर संज्ञान ले, उस पर कार्रवाई करे, उसको पकड़े। लेकिन एक सवाल है कि जिस तरह से जो उस्मान का फोटो वायरल बयान वायरल हुआ, उसके बाद एक फोटो भी वायरल हो रहा है जिसमें प्रशांत किशोर उसके साथ में है और उन्होंने फेसबुक पर लिखा है कि ये मार्गदर्शन हमारे हैं, जो उस्मान है उसके साथ। अब उनके मार्गदर्शक प्रशांत किशोर जी हैं तो प्रशांत किशोर जी इसका स्पष्टीकरण देंगे ना कि उन्होंने इस प्रकार का मार्गदर्शन दिया है क्या, कि क्या करना है नहीं करना है। और इस प्रकार का जो उन्होंने बयान दिया है, प्रशांत किशोर जी ने ऐसी बात उससे कहने को बोला है क्या? अब मार्गदर्शक उनका कौन है नहीं है, उसने अगर प्रशांत किशोर जी को अपना मार्गदर्शक बताया है तो इस पर तो बेहतर जवाब प्रशांत किशोर ही देंगे ना, हम लोग क्या देंगे। चलिए, ये थे हमारे साथ बीजेपी के विधायक पूर्व मंत्री जीवेश कुमार मिश्रा। उन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया। इस तमाम खबरों को बने न्यूज़4नेशन के साथ। नमस्कार।